98 दिनांक 7/11/2025 से मुझे ज्ञात हुआ कि श्री प्रवेश कुमार सेक्टर 4 शिमला हिमाचल प्रदेश अपने प्रार्थना पत्र दिनांक 28/10/2025 के अनुसार मेरी कुछ निजी सूचनाएं मांगी गई हैं। मुझे इन व्यक्ति से खतरा है, इसलिए मेरी कोई भी निजी सूचनाएं उक्त व्यक्ति व अन्य किसी को ना दी जाए। ये देखिए, संत रामपाल जी महाराज को जेल के अंदर प्रवेश जी से खतरा है। अब सोचिए कितनी बड़ी इन्होंने साजिश रच रखी है। सच्चाई भगत जी, बंसराज जी सच्चाई, कितनी बड़ी साजिश रच रखी इन्होंने, कितना बड़ा इन्होंने षड्यंत्र रच रखा है कि संत रामपाल जी महाराज से दबाव बस ये लिखवा रहे हैं। दूसरा आपको मैं एक सुनाता हूं। दूसरा लेटर सुनाता हूं। इन्होंने कई सूचनाएं मांग दी थी, सब आपको बताऊंगा। एक मिनट जरा। ये भी वो जो आरटीआई लगाई उन्होंने प्रवेश गोपाल दास जी। देखिए, गोपाल दास जी परमात्मा की प्यारी आत्मा, ये सब काम कर रहे हैं, है ना। लेकिन ये गोपाल दास जी ने आरटीआई लगाई थी। ये गोपाल दास जी का आरटीआई में क्या लिखे हैं? शवनीय निवेदन यह है कि कैदी बंदी रामपाल सन ऑफ श्री नंदलाल केंद्रीय जेल नंबर 2 हिसार में अपना सजा व्यतीत कर रहा हूं। आपने आपके पत्र क्रमांक 91/11 दिनांक 8/11/2025 के अनुसार मुझे ज्ञात हुआ है, 8/11/2025 नवंबर वाला महीना, मुझे ज्ञात हुआ है कि श्री गोपाल गहलोत पुत्र श्री लालाराम गहलोत ग्राम भूरवी जिला मंदसौर मध्य प्रदेश ने अपने प्रार्थना पत्र दिनांक 29/10/2025 के अनुसार मेरी कुछ निजी सूचनाएं मांगी है। अब ये कैसे पता चला संत रामपाल जी महाराज को कि वो निजी सूचनाएं मांग रहे हैं? सोचिए, ये दोनों पत्रों में ये सूचना आप मांग रहे हो किससे? हिसार जेल नंबर 2 से हैं। हिसार जेल नंबर 2 से आप ये सूचना मांग रहे हो। राज्य जन सूचना अधिकारी से सूचना मांग रहे हो। जेल अधीक्षक केंद्रीय जेल नंबर 2 से आप ये सूचना मांग रहे हो। तो ये संत रामपाल जी महाराज को कौन बताता है जाकर के? ना, संत रामपाल जी महाराज से तो कोई मतलब ही नहीं है।
कानून तो ये कहता जो इनके पास सूचना है, बीमार हैं, बाहर आश्रम कैसे चल रहे हैं, कैसे नहीं चल रहे हैं, ये सूचना देने का इनका अधिकार है। तो संत रामपाल जी महाराज की कौन बता रहा है कि प्रवेश दास जी आपकी सूचना मांग रहे हैं? उनको बताने की क्या जरूरत है भाई? आरटीआई के द्वारा हम सबूत किसी से मांगेंगे तो वो कैसे करे कि गोपाल दास जी को मेरी सूचना न दी जाए, प्रवेश दास जी को मेरी सूचना न दी जाए, इनसे हमें खतरा है। देखिए, ये गुंडे कहते हैं संत रामपाल जी परमात्मा वो लीला कर रहे हैं, और जब हम लोग आरटीआई को द्वारा मांगते हैं तो क्या कहते हैं? हमें खतरा है, प्रवेश दास जी से खतरा है, जेल के अंदर प्रवेश दास जी से खतरा है, हिसार जेल नंबर 2 के अंदर प्रवेश दास जी से खतरा है संत रामपाल जी महाराज को। तो काहे के परमात्मा है? ये देखिए, ये हालात हैं। और क्या कहते हैं? वो तो अपनी मर्जी से जेल से बाहर आएंगे, अपनी मर्जी से जेल से बाहर, जेल में गए। अब वो जेल से बाहर, जेल के अंदर रहकर खतरा है, और हम सूचना क्या मांग रहे हैं कि संत रामपाल जी महाराज बीमार हुए थे, दांतों का इलाज क्या हुआ है, क्या उनकी समस्याएं थी? इस तरह की ये सब मांगा इन्होंने, प्रवेश दास जी ने। प्रवेश दास जी ने मांगा वीडियो कॉलिंग के माध्यम से कैदियों को बातचीत करने की सुविधा केंद्रीय जेल 2 हिसार में कब से प्रारंभ हुई? प्रमाणित सूचना और जानकारी उपलब्ध कराई जाए। रिकॉर्ड के अनुसार इस जेल में मार्च 2018 से प्रिजन इंगेंज कॉलिंग सिस्टम के माध्यम से बंदियों के लिए वीडियो कॉलिंग की सुविधा प्रारंभ हुई 2018 से। नाम सप्ताह में कितने दिन कैदियों को वीडियो कॉलिंग से बातचीत की सुविधा प्राप्त है? प्रमाणित सूचना और जानकारी उपलब्ध कराई जाए। नियमानुसार, नियम जो दिए उनके प्रतिदिन नियमानुसार, मतलब टाइम दिया होता है ABCD फला तारीख को, और EFGHI फला तारीख को, इस तरह से ना, फला दिन को, सोमवार को A से लगा के EFG, तो जो भी इसी तरह अल्फाबेट में दिया हुआ है। दूसरे उसमें वीडियो कॉलिंग से कैदी को केवल पंजीकृत परिजन से बात करने या किसी अन्य व्यक्तियों से बात करने की सुविधा उपलब्ध कराई जाती है। प्रमाणित सूचना और जानकारी उपलब्ध कराई जाए। केवल पंजीकृत नंबरों पर ही यह सुविधा उपलब्ध करवाने का प्राविधान है। अब पूछो ही हरामजादों से, किसका नंबर पंजीकृत है वहां पे? किसके नंबर पर संत रामपाल जी महाराज फोन करते हैं? वो नंबर बता दो, असली बाप की औलाद हो तो नहीं बताएंगे। ये आरटीआई है, इसीलिए हम लोग एक एक सबूत लगाते हैं। ये हरामजादे साले कुत्ते की औलाद।